बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। बिजनेस करना चाह रहे हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या कोई भी ऐसा काम जो कि आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, लेकिन आइडियाज की बहुत कमी है। वही घिसे पिटे पुराने आइडियाज हमारे पास मौजूद हैं, वो तो और लोग भी कर रहे हैं। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। फिर बात आती है प्रॉफिट की। समझ में नहीं आ रही बिजनेस कौन सा अच्छा है। मैंने सोचा इस पे वीलॉग बना दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों की ईमेल्स इसी टॉपिक पे आ रही हैं कि हम लोग कोई काम करना चाह रहे हैं, बाइज्जत रोजगार कमाना चाह रहे हैं और लाइफ चेंजिंग काम करना चाह रहे हैं। और मुझे यकीन है इसको आप बार बार गौर करेंगे और देखेंगे भी कि ये आइडियाज मार्केट में चल भी सकते हैं कि नहीं चल सकते। मेरी नजर में ये चल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बिजनेस, वो भी यूनिक, अनकॉमन। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। फ्रूट्स वेजिटेबल हर्ब्स, बहुत जबरदस्त काम है। आगे जाके इस काम ने चलना ही चलना है। इसको बहुत छोटे पैमाने पे आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास कोई भी खुला मैदान है या घर में छत मौजूद है, आप वहां ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके बीज अब इजीली आपको मुख्तलिफ मार्केट में मिल सकते हैं। स्पेशल प्लेसेस भी मौजूद हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं तो वहां बहुत से लोग काम कर रहे हैं। एक दो लोगों का नंबर मैं भी आपको दे सकता हूं, जहां से आपको बीज मिल सकते हैं और आपकी मुकम्मल हेल्प भी कर सकते हैं। हमारा दूसरा बिजनेस रिलेटेड है मिनी पैकेजिंग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स डेली बिकना है उसने। आपको डेली पैसा ला के देना है। ऑयल, निम्को, पिंक साल्ट, टी और इसके अलावा इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनकी यूनिक किस्म की पैकेजिंग बनाएं, मार्केट में फरोख्त के लिए पेश करें। आपको इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है, इसमें माइंड में आपने बात रखनी है, अगर मार्केट में फरोख्त करने जाएंगे तो ये प्रोडक्ट और भी लोग सेल कर रहे होंगे। बिकेगी उसकी जिसकी प्राइस कंपेटिटिव होगी, मार्जिन अच्छा होगा, दुकानदार को फायदा होगा, वो आपका माल रखेगा। चौथा, नए प्लेयर को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें क्रेडिट इन्वॉल्व है। मेरा बताना आपको मकसद है। हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया रिलेटेड है मोबाइल कार वॉश सर्विसेज से। पॉम्फलेट बनाएं, सोशल मीडिया हाइप क्रिएट करें। जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां लोगों के पास टाइम नहीं होता, अपनी गाड़ियों को वॉश करवाएं। इसमें आप एक या दो बंदे रख सकते हैं, घर जाके भी आप वॉश कर सकते हैं, या गाड़ी पिक करके करीबी सर्विसेज सेंटर पे भी जाके आप वॉश करवा सकते हैं। ये भी काम बहुत अच्छा है और आगे जाके ये भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। बहुत छोटे मार्जिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा हमारा आइडिया ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस से है। अभी बहुत कम लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता है। ई वेस्ट, जिसमें कीबोर्ड्स हो गए, माउस हो गए, मोबाइल की एसेसरीज हो गई, जो जाया हो जाती हैं, बिल्कुल वेस्ट होती हैं। इसके यूनिट छोटे छोटे लगे हैं, आपको ये प्रॉफिट देंगे। इसका वेस्ट मटेरियल महंगे दाम में बिकता है और एक अच्छा प्रॉफिट दे देता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इसको कलेक्ट करें। हमारे पांचवें बिजनेस का ताल्लुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विसेज से है। बॉक्सेस, उसकी नीच मार्केट आपको देखनी पड़ेगी। जिस तरह के ट्रेडिशनल कल्चरल पाकिस्तान में जरूरत होती है, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ही आप कपड़े मंगवा रहे हैं और इसके अलावा डिफरेंट चीजें मंगवा रहे हैं, जैसे कि मशहूर ऑनलाइन स्टोर पे लाइक दराज, शॉपिफाई वगैरह हो गया। वहां लोगों को जरूरत है। आप इसमें देख रहे होंगे आजकल मार्केट प्लेस पे भी जाके लोग चीजें फरोख्त कर रहे हैं, तो उनको अच्छी पैकेजिंग मटेरियल चाहिए ना, आप क्यों नहीं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं? इसमें आप देखें फैक्ट्रियों में, वहां से डिफरेंट टाइप के आप बॉक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों को ऑप्शंस दिखा सकते हैं और उसको अच्छे दाम पे फरोख्त कर सकते हैं। इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, बेहतरीन काम है। अगर एक दिन में आप 200 से 300 पीसेस भी बेच लें तो आपको एक पीस जो है 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। यानी कि आप अगर चाहें तो 5 से 6 हजार रुपए डेली कमा सकते हैं। अब यह आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जरूरी नहीं है कोई ऑफिस खोल लें या दुकान में बैठ जाएं या कोई स्टोर बना लें, घर में भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। बहुत छोटे पैमाने पे इस काम पे भी आप गौर कर सकते हैं। हमारा छठा बिजनेस, लोगों को इस नाम का ही नहीं पता, इस काम के बारे में पता ही नहीं है। मैं ये यकीन से कह सकता हूं, एक्वाफोनिक्स। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? फिश फार्मिंग, वेजिटेबल कल्टीवेशन।
यानी कि बहुत छोटी जगह पे आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं, उसके साथ आप वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है। इस काम में थोड़ी-सी आप सर्च करें, तो आपको बेनिफिट होगा। मैंने ये काम करते हुए कुछ लोगों को देखा है। आप जनूबी पंजाब वाली साइड पे जाएँ या आप ये लोधना, दुनियापुर वाली साइड पे जाएँ, पाकिस्तान में ये इलाके हैं, वहाँ लोगों ने छोटे-छोटे पैमाने पे फिश फार्मिंग की हुई है और साथ वेजिटेबल की कल्टीवेशन की हुई है। बहुत ज़बरदस्त काम है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो देहात में रहते हैं, उनको ये काम सूट करता है। अब हमारा अगला बिज़नेस आइडिया है, वो रिलेटेड है सेकंड हैंड क्लोथिंग स्टोर से। सेकंड हैंड चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो जाएँ, चाहे क्लोथिंग हो जाए, चाहे शूज़ हो जाएँ। ये काम तो सदाबहार काम है। आजकल महँगाई का ज़माना है, लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, महँगे कपड़े हैं और वो लोग जो मिडल क्लास हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड हमें सेकंड हैंड कपड़े मिल जाएँ। इसका जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास मौजूद है, वो चाइना है, वियतनाम है, थाईलैंड और करीबी सोर्स दुबई है। दुबई की मार्केट इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। रिसर्च करें, आपको बहुत से कॉन्टैक्ट मिल जाएँगे, वहाँ से आप सेकंड हैंड चीज़ें खरीद के अच्छे पैमाने पे फ़रोख्त कर सकते हैं और बाज़ औक़ात बहुत अच्छी-अच्छी भी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको अगर कुछ कॉन्टैक्ट दुबई के चाहिए हों, मैं आप लोगों को ज़रूर दे सकता हूँ, ईमेल कर दीजिएगा। अगला बिज़नेस आइडिया रिलेटेड है हर्बल टी प्रोडक्शन से। जिस तरह मैंने बताया ऑर्गेनिक का ज़माना है, हर्बल ही चीज़ों के ऊपर लोगों ने आगे जाना है और लोग जा रहे हैं आफ्टर कोविड। तो उसमें हर्बल टी की प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो लोग हर्बल टी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उनसे स्टॉक लेके अपनी पैकेजिंग करके भी बेच सकते हैं। छोटी-सी पैकेजिंग मशीन आप लगा लें, 1.5 से 2.5 लाख रुपए की पाकिस्तान की मार्केट में मिल जाती है बड़े शहरों में। रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा और इसी तरह पैकेजिंग रोल बनवाएँ, उसकी खुद पैकिंग करें 500 ग्राम में भी 1 केजी में, 2 केजी में, 5 केजी में आप अच्छे पैमाने पे इसको फ़रोख्त कर सकते हैं। अगला बिज़नेस आइडिया रिलेटेड है कस्टमाइज़्ड गिफ्ट सर्विसेज़ से। इसमें हम पर्सनलाइज़्ड गिफ्ट बास्केट बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, गिफ्ट सेट्स बना सकते हैं और लोगों को फ़रोख्त कर सकते हैं। ये तमाम शोबाजात वाबिस्ता हैं इवेंट्स से, जैसे वेडिंग्स होती हैं, बर्थडेज़ होती हैं या कोई स्पेशल इवेंट किसी घर में हो रहा होता है, तो वहाँ आप अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। ये भी काम आजकल सारा सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है और एक बड़ा अच्छा काम है। हमारे अगले बिज़नेस का ताल्लुक अर्बन मशरूम फार्मिंग है। मशरूम की फार्मिंग बहुत कम लोगों का अभी इसके ऊपर नज़र है, लेकिन आगे जाके ये बिज़नेस भी चलना है। इसमें आप मशरूम्स की कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटी जगह चाहिए, कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें मशरूम के बारे में मुकम्मल मालूमात दी गई हैं या किसी स्पेशलिस्ट से आप राब्ता कर लें। अगर आपको 1-2 कॉन्टैक्ट्स चाहिए हो, तो मैं ज़रूर आपको मुहैया कर दूँगा। 11 नंबर मोबाइल ब्यूटी सर्विसेज़। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, ब्यूटी सैलून का काम भी बढ़ता जा रहा है। इसमें जिद्दत आ चुकी है, नई-नई चीज़ें आ गए हैं, नए-नए आइडियाज़ आ गए हैं, लेकिन मोबाइल सर्विसेज़ आजकल कॉमन होती जा रही हैं। यानी लोग ऑफ़िसेज़ में या घर में ब्यूटी सैलून की मदद लेना चाहते हैं। आपके पास कोई तजुर्बा है, यानी कोई स्किल है, तो ब्यूटी सर्विसेज़ आप दे सकते हैं लोगों के घरों में जाके। मोबाइल सर्विसेज़ दें, इवेंट्स में जाएँ और वहाँ जाके भी आप इसमें सर्विसेज़ दें, तो 1 दिन में 50 से 60 हज़ार कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको एक पूरा इवेंट मिल जाता है। गौर कीजिएगा इस बिज़नेस पे भी और ख़वातीन के लिए ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। हमारा 12वां बिज़नेस आइडिया ड्रोन बेस्ड सर्विसेज़। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है, वीडियोग्राफ़ी का आपको शौक है, इवेंट्स को जॉइन करें, कॉर्पोरेट कल्चर को जॉइन करें। यानी कि जहां कॉर्पोरेट ऑफिसेस मौजूद हैं और उनके डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें ड्रोन बेस्ड सर्विसेज की जरूरत होती है। इसी तरह कोई ना कोई अपने प्रोजेक्ट को लोगों के सामने लेकर आना चाहता है, उसको एक थर्ड पार्टी पर्सन की जरूरत होती है जो कि स्पेशलिस्ट हो इन चीजों में। ये बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस है। इसमें कोई आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा कैमरा होना चाहिए और एक ड्रोन होना चाहिए। आप अपने किसी भी साथी को लेके जाएँ, अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और बहुत प्रॉफ़िटेबल काम है ये भी। 13वें बिज़नेस का ताल्लुक कस्टमाइज़ होम बेस्ड डेकोरेशन से है। लोगों का नया घर बनता है, उसमें वो एक अच्छा फर्नीचर चाह रहे होते हैं या अच्छा एनवायरनमेंट चाह रहे होते हैं जो खूबसूरत लगे। इसी तरह घर में या ऑफ़िस में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना है, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आप क्रिएटिव माइंडेड हैं,
काम कर सकते हैं, छोटे पैमाने पे कर सकते हैं, एक इवेंट भी मिल जाए तो आपका 4 महीने बड़े आराम से गुज़ारा हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन क्रिएटिविटी इसमें ज़रूरी है, तालीम इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें मशवरा दूँगा, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें, सोशल मीडिया के पेजेज़ पे जाएँ, अच्छा-अच्छा सा खूबसूरत सा आइडिया खुद डेवलप करें, ऑटोमैटिकली आप इस काम में भी आ सकते हैं। और एक और बात, ये जितने भी बिज़नेस मैं बता रहा हूँ, आप घर बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। किस तरीके से करने हैं, उसके लिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट में मुख्तलिफ चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी मुख्तसर बता दूँ, बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपका स्किल ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। दूसरा, आपकी कस्टमर सर्विसेज़ अच्छी होनी ज़रूरी है। तीसरा, आपकी जो डीलिंग है, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी आपके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, यार ये बंदा ये काम करता है, मैं इससे कांटेक्ट क्यों ना कर लूं। कांटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे एक आपने अच्छी हाइप क्रिएट की हो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। लोग उसमें वीडियोस बनाते हैं, किस मकसद के लिए बनाते हैं? आप लोग समझ रहे होंगे कि इन वीडियोस को बना के वो बहुत कमा रहे होंगे मोनेटाइजेशन के जरिए। इतना मोनेटाइजेशन से वो नहीं कमा रहे जितना वो अपनी मकबूलियत से कमा रहे हैं, अपने काम से कमा रहे हैं। देखिए, मेरा काम है आपको आइडिया देना। आपने दिमाग अपना इस्तेमाल करना है कि यार ये आइडिया मुझे क्लिक भी करता है, नहीं करता ना करे ना। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, काम आपने करना है। सेकंड, अपने आप को मशहूर आपने करवाना है। अब हम अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं जिसका ताल्लुक है बैम्बो प्रोडक्ट से। बैम्बो प्रोडक्ट्स को समझते हैं? आपने आजकल देखा होगा स्पून वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह, ये जितने भी आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। अब इनकी जगह बैम्बो प्रोडक्ट्स ने ले ली है और ये इस टाइम सबसे ज्यादा दुनिया में यूटिलाइज हो रही है। इसकी फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, बहुत छोटे पैमाने पे लग रही हैं। लेकिन अगर आप फैक्ट्री नहीं लगाते, पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान में ही तलाश कर लें बैम्बो प्रोडक्ट्स पे कौन काम कर रहा है। बाज लोग इसको बैरून मुल्क से लेकर आ रहे हैं और ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त काम है। मैं यकीन से बता दूं आपको, 2 साल के बाद पाकिस्तान में बैम्बो प्रोडक्ट्स ही चलनी है। बहुत अच्छा काम है। अब बैम्बो प्रोडक्ट्स की देखिए, मेकिंग और सेलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। बैम्बो प्रोडक्ट्स में हमारे पास स्ट्रॉस भी इस टाइम अवेलेबल हैं, टूथब्रशेस भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी मुख्तलिफ चीजें अवेलेबल हैं। ये इको फ्रेंडली कहलाती हैं और अल्टरनेटिव हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा एक और काम है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके पास स्किल है कुछ ना कुछ करने की, एक प्लेटफॉर्म बनाने की। प्लेटफॉर्म आप बनाएं, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर बनाएं, चाहे इंस्टाग्राम पे बनाएं, या इसके अलावा जो भी आपके पास सोशल मीडिया ऐप है उस पर बनाएं। वो है ऑनलाइन टीचिंग का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दें। आप तो कहेंगे जी मुझे पढ़ाने ही नहीं आता, अजीबो गरीब आइडिया बता दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन टीचर्स का ग्रुप तो बना सकते हैं। चंद स्पेशलिस्ट पकड़ें और एक ऑनलाइन टीचिंग का ग्रुप बनाएं। ग्रुप बना के आप ग्रुप की बेस में काम कर सकते हैं और इसमें आपको बेनिफिट ये होगा, जो ग्रुप बनाएगा वो एडमिन होगा, एडमिन ही कमाएगा, पढ़ाने वाले वो बच्चे होंगे, उनका भी एक रोजगार लग जाएगा और जिन लोगों को अच्छे टीचर्स की जरूरत है उनको टीचर भी मिल जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन चलेगी, एडमिन को मंथली पैसे मिलते जाएंगे और इसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो कि अक्लमंद हैं, मुख्तलिफ नामों के जरिए। गौर कीजिएगा, बिजनेस पेट ग्रूमिंग एंड डे केयर। ऑफिस में लोग जा रहे हैं, घर खाली है, पेट पाला हुआ है, समझ नहीं आ रही कहां छोड़ के जाएं। छोटी छोटी डे केयर बनाएं। आप पेट्स को अगर पाल सकते हैं, आप उनको पालें। 1 महीने की सर्विसेज आप लें, पेट आपके पास पहुंच जाएगा। सुबह जाएंगे, शाम को वो आपसे वापस ले लेंगे। आप उनकी अच्छी केयर करना जानते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा काम है। और पेट केयर का काम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, खासतौर में बड़े शहर। 17th हमारा बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अपने कदम जमा रहा है। ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन समझते हैं ना? एक मशीन सी होती है जिसमें आप कॉइन भी डाल सकते हैं, पैसे भी डाल सकते हैं, साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको वो चीजें दे देता है जिसमें लिस्ट लगी होती है, लाइक जूसेस की, स्नैक्स की, या कन्फेक्शनरी आइटम्स की, चॉकलेट्स वगैरह। आपने ये बड़े मॉल में तो देखी होंगी। वेंडिंग मशीन्स का आप काम करें, 10 या 20 मशीनों के जरिए काम करें, लेकिन काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ये करना होगा कि बड़े बड़े स्टोर्स पे जाएं, वहां वेंडिंग मशीन का आइडिया दें, वहां वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करवाएं। वेंडिंग मशीन ओपन प्लेस पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। लाइक आप पार्क्स वगैरह में कर लेते हैं या कोई इवेंट हो रहा है वहां मैं कर लूं, बिल्कुल नाकाम हो जाएगी।
अच्छी जगहों पे लेके जाएँ, स्कूल कॉलेजेस में लेके जाएँ, हॉस्पिटल में लेके जाएँ, वहाँ इंस्टॉल कर दें। ये काम बहुत ज़बरदस्त है। हमारा 18 यानी 18वाँ बिज़नेस स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर। स्मॉल स्केल पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस से कॉन्टैक्ट करें। फ़ोन के ज़रिए करें या जाएँ। जाएँ तो बहुत बेहतरीन होगा। सबसे पहले अपने एरिया को पकड़ें, वहाँ जहाँ कॉर्पोरेट ऑफिसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, चाहे वो आईटी के हैं, चाहे बैंक के हैं, बहुत कुछ। आप वहाँ जाएँ, स्टेशनरी की सर्विसेज़ दें, वाटर की सर्विसेज़ दें, फूड की सर्विसेज़ दें और उन कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ को ज़्यादा पकड़ें जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये भी काम बहुत ज़बरदस्त है। लोग इसमें फ्रीलांस काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें इतना गैप मौजूद है, आप उस गैप को कवर कर सकते हैं। इसमें लोग मुझे कहेंगे सर आपने बैंक कहा, लेकिन बैंक का तो बाकायदा एक मैकेनिज़्म होता है कि जी उनके रीजनल ऑफिस से डील करनी होती है। क्यों नहीं? आप नहीं कर सकते? अपना अच्छा-सा प्रोफाइल बनाएँ, चले जाएँ रीजनल ऑफिस में। रेट्स की बात है आजकल, अब वो बात चली गई है जी ब्रांड चाहिए, फलाँ चाहिए। हर अदारा अपने यहाँ कटौती करके बैठा हुआ है कॉस्टिंग की। क्योंकि कॉस्ट जहाँ ज़्यादा हो रही है, वहाँ अदारा नहीं चल सकता। आपका रेट जो है कम्पेटिटिव होना चाहिए, बल्कि कम्पेटिटर से बहुत नीचे होना चाहिए। हमारा 19th यानी 19वाँ बिज़नेस आइडिया, इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन। मैंने कई अपने बिज़नेस आइडिया में इसके बारे में बताया। इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन चलना ही चलना है, नेक्स्ट दौर इसका है, 20 साल 30 साल यही काम चलेगा। अभी से इस काम के ऊपर नज़र कर लें, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए उनसे बात कर लें। मैंने इस पे ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि शारजाह में फैक्ट्री लग गई है डिस्पोजेबल आइटम्स की, डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल। गल्फ की पहली फैक्ट्री। वहां आपको बेनिफिट क्या होगा? आपको बेनिफिट ये होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं। ये जो सड़कें बन रही हैं, ये भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगी एक दिन। गाड़ियां जो चल रही हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ही चलेंगी। आप जो खाते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ही प्रोडक्ट्स के अंदर चीजें आपको मिलेंगी तो आप खाएंगे और उनमें भी ऑर्गेनिक होंगी। दौर इसी का है, इसके ऊपर ज्यादा काम करें। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये पुराने आइडियाज को आप साइड पे फेंक दें। इसलिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाएं। इसमें शॉपिंग बैग्स भी हैं, इसमें स्ट्रॉ वगैरह भी हैं, इसमें डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स भी हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्रियां, जल्दी से उनसे रब्ता करें, डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, एक एक दो दो साल के कॉन्ट्रैक्ट करा लें, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। मैं ये नहीं कह रहा इसकी फैक्ट्री लगा लें, फैक्ट्रियां महंगी होती हैं, हर बंदा नहीं लगाता। अब हमारा लास्ट 20 यानी 20वां बिजनेस आइडिया रिलेटेड है उन लोगों से जिनकी सोच सो चुकी है। सिर्फ मोबाइल तक महदूद है, लैपटॉप तक महदूद है, लेकिन उनको ये नहीं पता उनका इलाका बहुत खूबसूरत है। आप एक बहुत खूबसूरत जगह पे रहते हैं, बहुत खूबसूरत इलाके में रहते हैं और बहुत खूबसूरत शहर में रहते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो देहात में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। वक़्त मत बर्बाद करें, बाहर निकलें। आपको आपकी ज़बान बहुत अच्छी बोलनी आती है, कोशिश करें साथ कुछ और भी ज़बानें सीख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पश्तो आती है तो उर्दू भी सीख लें। जिसको पश्तो आती है, काफ़ी हद तक लोगों को मैं जानता हूँ उर्दू भी आती है, लेकिन पंजाबी भी आती है, इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखें। उसके बाद इसमें आप चैट जीपीटी की भी मदद लें। अब आपने क्या काम करना है, जिस खूबसूरत इलाके में बैठे हुए हैं, अच्छी-अच्छी सी उसकी तस्वीर खींचें। एक पेज बनाएँ, अच्छा पाकिस्तान दिखाएँ, सयाहत को फ़रोग़ दें, उसको इंटरनेशनली आप लोगों में फैला दें। लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, मौसम देखना चाहते हैं, मौसम के बारे में बताया करें, एडवांटेज लें, खूबसूरत जगहें दिखाएँ। पाकिस्तान आने पे लोगों को मजबूर करें, वो आप ही के थ्रू आएँगे फिर, कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आप उनको घुमाएँ, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? अच्छा मुआवज़ा मिलेगा, ग्रुप्स की सूरत में लेकर जाएँ, बहुत ज़बरदस्त काम है। यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से भी आप ये काम कर सकते हैं, टिकटॉक से भी कर सकते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया ऐप्स या वेबसाइट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। इस काम के बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। तो काम बहुत ज़्यादा हैं। मॉडर्न एरा में ये 20 काम मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, रिटायर्ड हज़रात के लिए, ख़वातीन के लिए। इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकते हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद आपके लिए आइडियाज़ लेकर आऊँगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन। मुझे बहुत सी ख़वातीन की ईमेल्स आ रही हैं कि कुछ ऐसे काम बताएँ जो ख़वातीन के लिए बहुत प्रॉफ़िटेबल हों। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट व्लॉग इसी टॉपिक के ऊपर आएगा और वो लोग जिनकी कंसाइनमेंट्स लेट हो गई हैं, स्टिल नहीं मिली, प्लीज़ परेशान मत हों। कुछ ऐसे मामला थे जिनकी वजह से आपकी कंसाइनमेंट्स बहुत लेट हो गई, बल्कि काफ़ी ही लेट हो गई। घबराएँ मत,
बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।